जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, शरीर में देवी सवारी आने से पहले कराती है यह अनुभव। जी हाँ भक्तों, अगर आप माँ काली की पूजा करते हो या माँ कामाख्या की पूजा करते हो या फिर किसी भी कुल देवी की पूजा करते हो तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, चाहे हम किसी भी देवी की पूजा करें और देवी शक्ति जब हमारे शरीर में आने वाली होती है सवारी रूप में, तो वो आने से पहले हमें कुछ अनुभव कराती है, जिस अनुभव से ही हमें पता चल पाता है हमारे शरीर में देवी की सवारी आने वाली है, उस देवी की जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसकी हम मान्यता करते हैं। तो सभी भक्तों को इस वीडियो में जो जो अनुभव बताने जा रही हूँ वो आपको ध्यान से सुनने हैं और एक एक कर बारीकी से इन अनुभव को समझना भी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ देख रहे हो, सुन रहे हो, इनको आपको साथ के साथ समझना भी है, क्योंकि जितना ज़्यादा समझोगे ना और कभी भी आपके साथ ये अनुभव होंगे तो आपको दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके साथ ये अनुभव होंगे तो स्वयं आपको खुद ही पता चल जाएगा शरीर में देवी शक्ति आने वाली है सवारी रूप में, इसीलिए ये अनुभव हमें हो रहे हैं। तो सभी भक्तों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा माँ काली के भक्तों तक शेयर करें और जितने भी देवी देवताओं के भक्त हैं, जो सबसे ज़्यादा देवियों की पूजन करते हैं, जो देवियों के मंत्रों का जाप करते हैं, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भेजें। चाहे वो फिर माँ काली के भगत हो, चाहे फिर वो किसी भी देवी के भगत हो, उन तक इस वीडियो को भेजोगे तो उनको भी इन अनुभव के बारे में पता चल जाएगा और साथ के साथ ये भी पता चल जाएगा उनके शरीर में देवी आने वाली सवारी रूप में, इसीलिए उनको ये अनुभव हो रहे हैं। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब मैं आपको एक एक कर अनुभव बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा। जब आप माता काली के मंदिर में जा रहे हो दर्शन करने के लिए, चाहे आपके आसपास में कोई मंदिर हो या कोई भी बड़ा सिद्धपीठ स्थान हो माता का, जब आप मंदिर में जाते हो ना तो ऑटोमेटिक आपकी आंखें लाल होने लगती है। तो आपके साथ जो जा रहे हैं वो आपको इस बात के लिए कहते हैं कि तेरी आंखें लाल क्यों हो रही है। तो ये जो शक्ति होती है ना, जिसके हम दरबार में गए हैं, जिसके दर्शन करने के लिए गए हैं, वो शक्ति हमारे शरीर में बैठी होती है, बस उसको आने की देर होती है। जैसे ही मतलब समझ लो उसने हमारी परीक्षा ले ली, हम सब चीज़ में पास हो गए, वो तुरंत हमारे शरीर में आ जाती है सवारी रूप में। तो सबसे पहला संकेत देवी शक्ति ये अनुभव अपने उस भक्त को कराती है जिसके शरीर में वो आने वाली होती है सवारी रूप में। अगर आप काली माँ की पूजा करते हो और आपको ये अनुभव होता है तो समझ लो काली माता आपके शरीर में आने वाली है, इसीलिए माता काली आपको ये अनुभव सबसे पहले कराएगी। दूसरा अनुभव, जिन लोगों के शरीर में देवी शक्ति आने वाली होती है सवारी रूप में, वो जब भी अपने घर में पूजा कर रहे हों या बाहर कहीं भी पूजा कर रहे हो, पूजा के समय उनके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े होंगे, कमर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हाथों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा उनके साथ कई बार होगा। तो ये जो हमारे शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं ना पूजा के समय, ये शक्ति की वजह से खड़े होते हैं। जिस शक्ति की हम पूजा कर रहे हैं वो हमारे शरीर में ही बैठी है और वो हमें ये अनुभव कब कराएगी, जब वो हमारे शरीर में आने वाली होगी सवारी रूप में। अब जितने भी लोग काली माँ को शरीर में बुलाना चाहते हैं सवारी रूप में, तो वो पहले इन अनुभव को जान ले, क्योंकि इन अनुभव से ही आपको पता चल पाएगा आपके शरीर में सवारी आने वाली है देवी की। तीसरा अनुभव, जिनके शरीर में देवी की सवारी आने वाली होती है उन लोगों को मंत्र जाप के दौरान अपने सर के पिछले हिस्से में दर्द होने लगता है।
मतलब चाहे आप काली माँ की पूजा कर रहे हों या फिर किसी भी देवी की कर रहे हों, कोई भी देवी हो, कामाख्या हो, दुर्गा हो, तो जब आपके शरीर में वो शक्ति बैठी होगी और वो सवारी रूप में आने ही वाली होगी, तो सबसे पहले वो आपको यही अनुभव कराएगी, जैसे आप मंत्र का जाप कर रहे हो और आपके सर के पीछे हिस्से में दर्द हो रहा है, और ऐसा आपके साथ कई बार हो रहा है, आप इस चीज़ को नोट भी कर रहे हो। तो देखिए, ये हैं अनुभव देवी माता के। शरीर में जिनके देवी की सवारी आने वाली होती है, उन्हीं व्यक्ति को ये अनुभव होते हैं, हर किसी को नहीं होते हैं। अगर आपको ये अनुभव होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चौथा अनुभव, जिनके शरीर में देवी की सवारी आने वाली होती है, हमेशा रात्रि के दौरान जब वह सोते हैं अपने घर में, तो सोने से पहले उनके दोनों पैर सुन्न पड़ जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे उनके पैरों पे कोई चढ़ के बैठ गया और उनके पैर है ही नहीं, ऐसा उनको अनुभव महसूस होता है। तो ये अनुभव हर किसी को महसूस नहीं होता है, ये अनुभव सिर्फ़ और सिर्फ उसको होता है जिसके शरीर में देवी की सवारी आने वाली होती है। तो जब आपके दोनों पैर सुन्न पड़ जाएंगे ना, तो आपके जो पैरों के तलवे हैं, इनमें दर्द होने लगेगा, ऐसे लुप लुप सी होने लगेगी। तो ये होते हैं अनुभव देवी शक्ति के, जिनके शरीर में देवी की सवारी आने वाली होती है, तब उसको ये अनुभव सारे होने लगते हैं। पांचवा अनुभव, जिनके शरीर में देवी की सवारी आने वाली होती है, जब भी वो रात्रि में सोते हैं तो कई बार उनके साथ ऐसा होता है कि सोते सोते उनको झटके लगते हैं, जैसे उनकी थोड़ी सी आँख लग गई और वो सो गए, एकदम तेज़ी से झटका लगा तो वो एकदम डर गए और उनकी आँखें खुल गई। तो ये शरीर में झटके उनके साथ लगते हैं जिनके शरीर में देवी की शक्ति होती है, और जब वो देवी शक्ति शरीर में आने वाली होती है ना सवारी रूप में, तब उनके शरीर में बार बार झटके लगते हैं। छठवां संकेत, जिनके शरीर में सवारी आने वाली होती है देवी माता की, उनको पूजा के समय मतलब आँखों में से पानी निकलने लगेगा और लंबी लंबी उबासी आने लगेगी, और बार बार शरीर पे खुजली होने लगेगी। जब भी वो पूजा कर रहे होंगे तो शरीर पे ना बार बार खुजली हुई, कभी हाथ पे, कभी पैर पे, कभी कमर पे, कभी पेट पे, कई जगहों पर खुजली होने लगेगी। तो ये अनुभव होते हैं देवी शक्ति के, जिनके शरीर में देवी आने वाली होती है सवारी रूप में, उन्हीं लोगों को ये अनुभव होते हैं। अगर आपको होते हैं तो आपके शरीर में सवारी आने वाली है देवी माँ की। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।